हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडीएम एंड फ्रेजेस। तो आज का जो हमारा पहला ईडीएम है वो है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस या फिर टू सक्सीड स्लोली एंड स्टीडीली। इसका मतलब होता है गेन ग्राउंड का कि टू मेक प्रोग्रेस मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। टू सक्सीड स्लोली एंड स्टीडीली, आप सक्सेस कर रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो, वो भी कैसे? स्लोली एंड स्टीडीली, मतलब धीरे धीरे हो रहे हो और स्थिर होके हो रहे हो, उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड। तो सक्सेस जो होता है वो हमारा नाउन होता है, और ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सक्सीड, ये वर्ब होता है। और हमें वर्ड को पहचाने आना चाहिए, पहचाने आना चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड वर्ब है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी ज़मीन पे हैं, आप अभी ज़मीन पे हैं, धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं ज़मीन पे, अपनी जड़ जमा रहे हैं, अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है कि धीरे धीरे सफल होना या फिर जड़ जमाना। तो आप अपनी जड़ जमा रहे हैं ज़मीन पे, आप अभी ज़मीन पे हैं। गेन ग्राउंड का मतलब हुआ कि अभी आप ज़मीन पे हैं, अपनी जड़ जमा रहे हैं, अपनी जड़ को मजबूत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड। नेक्स्ट है गिव वेंट टू। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस, मतलब कोई भी चीज़ जब आप प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं गिव वेंट टू। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो आई शुड गिव वेंट टू माई फीलिंग्स, मतलब मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो गिव वेंट टू का मतलब हो जाएगा टू एक्सप्रेस, प्रकट करने को बोलते हैं। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है टू बी रूइंड, मतलब बर्बाद हो जाने को बोलते हैं गो टू द डॉग्स। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए एक इंसान ने क्या किया कि एक डॉग खरीद के लाया, और वो डॉग जो था वो बहुत ही महंगा था। अब वो अपने घर पे लाया, उसने कुछ दिन रखा, और वो डॉग गो, गो का मतलब जाना होता है, तो वो एक दिन चला गया। वो जो कुत्ता था, वो जो डॉग था, वो एक दिन चला गया। तो चला गया तो क्या हो जाएगा? वो बहुत ही महंगा था, वो चला गया और वापस नहीं आ पाया, तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो वो डॉग खरीद के लाया था वो तो बहुत ही महंगा था। तो गो टू द डॉग्स का मतलब हो जाएगा टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रो ग्रे। इसका मतलब होता है टू वर्क इन ए सर्विस फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कोई इंसान लंबे समय तक कहीं नौकरी करता है, उसको बोलते हैं ग्रो ग्रे। वहाँ पे ये इडियम यूज़ होता है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि ग्रे का मतलब होता है बाल सफ़ेद हो जाना। मतलब यहाँ पे हम ग्रे का मतलब ये समझ सकते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाना। तो इसका मतलब कि कोई भी इंसान अगर कहीं भी काम कर रहा है, तो वो लंबे समय से काम कर रहा है, तो लंबे समय से काम कर रहा है तो वो वहाँ पे क्या होगा? ग्रो होगा, मतलब वो तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और उसने इतनी तरक्की की, इतना वो आगे बढ़ गया कि उसके बाल जो हैं वो ग्रे हो गए। ग्रे हो गए मतलब वो वहाँ पे उसने इतना काम किया, धीरे धीरे वो ग्रो होता गया और उसके बाल ग्रे हो गए, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उम्र का हो गया। अगर वो बहुत ही ज़्यादा उम्र का हो गया तो उसके बाल ग्रे हो गए। तो ग्रो ग्रे का मतलब हो जाएगा टू वर्क इन ए सर्विस फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है गेट अहेड। इसका मतलब होता है टू एडवांस, आगे बढ़ने को बोलते हैं। तो गेट अहेड या फिर अगर हम कहें गो अहेड, दोनों का ही मतलब होता है आगे बढ़ना। नेक्स्ट है गेट विंड। इसका मतलब होता है टू बी नोन टू पब्लिक, मतलब सबकी जानकारी में आ जाना, कोई भी चीज़ रिवील कर देना, उसको बोलते हैं गेट विंड। कोई भी चीज़ उजागर कर देना, उसको बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बात को हवा लग गई, इस बात को हवा लग गई और वो सब में फैल गई हवा की तरह। तो गेट विंड का मतलब वही हो जाएगा कि किसी मामले को हवा लग जाना, किसी बात को हवा लग जाना, सबकी जानकारी में आ जाना। तो गेट विंड का मतलब हो जाएगा टू बी नोन टू पब्लिक, सबकी जानकारी में आ जाना कोई भी बात। नेक्स्ट है गो बिटवीन। गो बिटवीन का मतलब होता है एन इंटरमीडियरी, मतलब मध्यस्थ को बोलते हैं गो बिटवीन। तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो पर्सन है, उस दो पर्सन की
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी तीसरे पर्सन को रखा गया, तो वो गो बिटवीन मतलब उन दोनों के बिटवीन, उन दोनों के बीच में वो पर्सन गया है उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गो बिटवीन का मतलब हो जाएगा एन इंटरमीडियरी। वो इंटरमीडियरी है जो दो पर्सन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो गो बिटवीन का मतलब हो जाएगा एन इंटरमीडियरी, मध्यस्थ को बोलते हैं। नेक्स्ट है गेट द बेटर ऑफ। इसका मतलब होता है टू गेन सुपीरियोरिटी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी इंसान धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बेटर हो रहा है। धीरे धीरे दिन पर दिन वो बेटर हो रहा है। तो वो सुपीरियर होता जा रहा है, मतलब श्रेष्ठ होता जा रहा है। और बेटर भी होता जा रहा है। तो गेट द बेटर ऑफ मतलब टू गेन सुपीरियोरिटी, प्रमुखता प्राप्त करने को बोलते हैं। गेट द बेटर ऑफ। नेक्स्ट है गिव फॉल्स कलरिंग टू। गिव फॉल्स कलरिंग टू या फिर गिव फॉल्स कलर टू, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है टू मिस रिप्रेजेंट, मतलब गलत ढंग से किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने को बोलते हैं गिव फॉल्स कलरिंग टू। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक इंसान है जिसने पेंटिंग बनाई है, मतलब ड्राइंग बनाई है, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है, उसने उसमें बहुत ही अच्छे कलर लगाए हैं। तो किसी दूसरे आदमी ने क्या किया कि उसके ड्राइंग पे मतलब बेकार कलर लगा दिया, उसके ड्राइंग पे बेकार कलर लगा दिया, गलत कलर लगा दिया। और अब जो वो गलत कलर उसने लगा दिया है, तो वो उस ड्राइंग को गलत ढंग से प्रस्तुत भी करेगा कि ये ड्राइंग सही नहीं है, ये ड्राइंग गलत है। उसने गलत कलर लगा दिया, मतलब फॉल्स कलर लगा दिया। अब वो गलत उस ड्राइंग को गलत ढंग से रिप्रेजेंट भी करेगा। तो गिव फॉल्स कलरिंग टू या फिर गिव फॉल्स कलर टू का मतलब होता है टू मिस रिप्रेजेंट, गलत ढंग से प्रस्तुत करने को बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत देने को बोलते हैं। इसको हमने याद किया था पिछली वीडियो में, और ये जो इडियम है ये रिपीट हुआ है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रीस का मतलब होता है, ग्रीस जो होता है वो मशीन में यूज़ होता है, और पाम का मतलब होता है हथेली। तो कोई इंसान आपसे घूस मांग रहा है और ये बोल रहा है कि मशीन को चलाने के लिए, मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए ग्रीस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब कि वो आपसे घूस मांग रहा है, आपसे रिश्वत मांग रहा है, मतलब वो अपने पाम में आपसे ग्रीस लगवाना चाहता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये इडियम जो है वो रिपीट हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं ना, कुछ इडियम ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो अच्छा ही है। कोई भी कोई भी इडियम जब बार बार हमारे सामने आएगा और उसे हम बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें हमेशा ही याद रहेगा। तो अगर कोई भी इडियम रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमें उसे बार बार पढ़ना चाहिए। वैसे भी हमें इस इडियम को अगर हम एक बार पढ़ लें तो थोड़ी ना याद होगा, हमें तो इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब होता है वाइफ हुज हस्बैंड हैज़ टू लीव अवे फ्रॉम हर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हिज जॉब। तो ग्रास विडो का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वाइफ जिसका हस्बैंड जो है टू हैज़ टू लीव अवे फ्रॉम हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से वो अपनी वाइफ से, जो हस्बैंड है, वो दूर रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जॉब करना है। तो ग्रास विडो का मतलब होता है कि एक ऐसी पत्नी जिसका पति नौकरी पे गया हो अपनी जॉब के लिए या फिर किसी दूसरे कारण से, उसको बोलते हैं ग्रास विडो। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रास का तो मतलब होता है घास, ग्रास का मतलब होता है घास। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि घास कौन काटता है, मतलब गांव की जो औरतें होती हैं वो घास काटती हैं। जो गांव की औरतें होती हैं वो घास को काटती हैं। तो वो जो औरत है वो घास काट रही है, क्यों? क्योंकि उसका पति जो है वो कहीं दूर गया है कमाने, इसीलिए वो घास काट रही है। तो ग्रास विडो का मतलब हो जाएगा वाइफ हुज हस्बैंड हैज़ टू लीव अवे फ्रॉम हर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हिज जॉब। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा बहुत हम रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो हमें आसानी होगी, और हम आसानी से एग्ज़ाम में टिक कर सकेंगे ऑप्शन को। नेक्स्ट है
गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है रिवील द सीक्रेट प्लान, मतलब रहस्य उजागर करना। इसका भी मतलब वही होता है, गिव द गेम अवे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, गेट विंड, वैसे ही ये भी है, गिव द गेम अवे, मतलब रिवील द सीक्रेट, रहस्य उजागर करने को बोलते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? वो ऐसे कि जैसे एक आप हैं और आपका एक इनेमी है, आपका एक शत्रु, आपका एक दुश्मन है। तो आपके और आपका जो इनेमी है उसके बीच में गेम हो रहा था। हाँ, आपके और आपके इनेमी के बीच में गेम हो रहा था। अब वो जो गेम है वो अवे हो गया, मतलब वो गेम आपसे दूर हो गया। वो गेम आपसे दूर हो गया, किसी तीसरे के हाथ में चला गया। तो अगर वो गेम किसी तीसरे के हाथ में चला गया है, तो वो क्या करेगा? वो रिवील कर देगा सीक्रेट को, क्योंकि ये सीक्रेट तो आपके और आपके इनेमी के बीच में ही था। गिव द गेम अवे, ये जो सीक्रेट था वो आपके और आपके इनेमी के बीच में ही था कि आप ही दोनों के बीच में गेम हो रहा है। लेकिन अब वो गेम क्या हो गया? अवे हो गया। गिव मतलब उसको दे दिया गया किसी तीसरे के हाथ में। अगर वो गेम किसी तीसरे के हाथ में चला गया, तो वो क्या करेगा? उस सीक्रेट प्लान को रिवील कर देगा, उजागर कर देगा। तो गिव द गेम अवे का मतलब हो जाएगा रिवील द सीक्रेट प्लान, रहस्य उजागर करने को बोलते हैं। नेक्स्ट है गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड, डांटने को बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब कि कोई शांत बैठा था और आपने उसके पीस को, जो पीस होता है, पीस का मतलब शांति, उसकी स्पेलिंग होती है PEACE। तो आपने उसके पीस को क्या कर दिया? भंग कर दिया। आपने उसके पीस को, उसके माइंड को भंग कर दिया, मतलब उसको डांट कर आपने उसके पीस को, उसके माइंड को भंग कर दिया। तो गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब टू स्कोल्ड, डांटने को बोलते हैं। नेक्स्ट है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है टिक पाना या फिर सही साबित होना, उसको बोलते हैं होल्ड वाटर। नेक्स्ट है हैंग टुगेदर, इसका मतलब होता है सपोर्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे को समर्थन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं हैंग टुगेदर। अगर कोई भी दो चीज़ लटकी हुई है, तो वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के वो साथ है, एक दूसरे के सपोर्ट में है, एक दूसरे के सपोर्ट में है, एक दूसरे के साथ है, मतलब एक दूसरे का वो समर्थन कर रही है, उसी को बोलते हैं हैंग टुगेदर। नेक्स्ट है होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब होता है होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है कि होप का मतलब आशा होता है, और अगेंस्ट, तो होप के अगेंस्ट आप होप कर रहे हो, मतलब निराशा के बावजूद आप आशा कर रहे हो, उसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप, होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्रीड, इसका मतलब होता है टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब निहित स्वार्थ होना, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्रीड। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो इडियम है ये कहानी के अनुसार आया है, इसके पीछे एक कहानी है, और वो क्या है कि एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ग्रीन का मतलब होता है पीसना या फिर पेनी करना। ग्रीन का मतलब होता है पीसना, मतलब मिक्सचर पे हम क्या करते हैं? पीसते हैं, किसी भी चीज़ को पीसते हैं, तो वो होता है ग्रिंड। या फिर दूसरा इसका मतलब होता है पेनी करना, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है उसको हम पेनी करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्राइंड करना। तो एक व्यक्ति था, वो ग्रिंड स्टोन मशीन चलाता था। ग्रिंड स्टोन मशीन का मतलब जिस पे एक्स को पेनी करते हैं। तो वो ग्रैंड स्टोन मशीन चलाता था, तो उसके पास एक आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेके आया, अपनी एक्स लेके आया, और उसने मतलब उसने वो बात करने लगा जो ग्रैंड स्टोन मशीन चला रहा था उससे, कि आपकी ग्रैंड स्टोन मशीन तो बहुत अच्छी है, आप कैसे काम करते हो? ऐसे ही करते करते उसने क्या किया कि उसने अपनी एक्स को पेनी करवा लिया, अपनी कुल्हाड़ी को पेनी करवा लिया, और वो वहाँ से चला गया। तो उसके बाद जब उस आदमी ने सोचा, ग्रीन स्टोन मशीन चलाने चलाने वाले आदमी ने सोचा, तो उसको समझ में आया ये कि ये जो आदमी था, ये अपना सिर्फ स्वार्थ निकालने के लिए मेरे पास आया था, और वो फ्री में ही कुल्हाड़ी पीनी करवा के चला गया।
तो हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब हो जाएगा टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब निहित स्वार्थ होना, मतलब आपका कोई स्वार्थ छुपा है उस काम में, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्रीन। नेक्स्ट है हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जो कला होती है उसको बोलते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको गिफ्ट मिला है, आपको गिफ्ट मिला है, मतलब आपको एक कला मिली है गैप करने की, बोलने की। तो हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला को बोलते हैं। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, मतलब गलत तरीके से मारना, गलत तरीके से वार करना, धोखे से मारना, उसको बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। ये जो इडियम आया है ये आया है एक गेम से, और वो है बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। तो बॉक्सिंग में क्या होता है कि बेल्ट के नीचे हिट करना, बेल्ट के नीचे, बेल्ट के नीचे हिट करना, बिलो का मतलब नीचे, बेल्ट के नीचे हिट करना अनफेयर माना जाता है, अनफेयर माना जाता है, फाउल माना जाता है। तो अगर कोई बेल्ट के नीचे मार रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अनफेयरली मार रहा है, मतलब गलत तरीके से मार रहा है, धोखे से मार रहा है। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, टू स्ट्राइक अनफेयरली, अनुचित तरीके से वार करना या फिर धोखे से मारने को बोलते हैं। नेक्स्ट है होल्ड वंस टंग, टू कीप क्वाइट, चुप रहने को बोलते हैं। तो अगर आपने अपनी टंग को पकड़ लिया है, होल्ड कर लिया है, होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, तो आपने अपनी टंग को पकड़ लिया है तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप शांत रहेंगे, कीप क्वाइट, चुप रहने को बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोल्स। इसका मतलब होता है टू टेक टू टास्क, डांटने को बोलते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉल का मतलब होता है घसीटना, HAUL, हॉल का मतलब होता है घसीटना, और कोल्स का मतलब होता है जलता हुआ कोयला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोल्स, कोल्स मतलब जलते हुए कोयले पे किसी को घसीट रहे हो, जलते हुए कोयले पे आप किसी को हॉल कर रहे हो, मतलब घसीट रहे हो। तो आप किसी को जलते हुए कोयले पे घसीटो या फिर उसको जली कटी बातें सुनाओ या फिर उसे डांटो, बात तो एक ही हुई ना। तो हॉल ओवर द कोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक टू टास्क, डांटने को बोलते हैं। नेक्स्ट है हेल्सियन डेज। हेल्सियन, हेल्सियन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज, शांति के दिन को बोलते हैं। तो ये जो इडियम आया है ये ग्रीक मैथोलॉजी के आया है, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग आया है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, हेल्सियन जो है, हेल्सियन, ये जो हेल्सियन है ये एक प्रकार की चिड़िया है, एक प्रकार की बर्ड है। तो इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि जब ये अंडे को सेती है, जब ये अपने अंडे को सेती है तो ये मौसम को शांत कर देती है, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है। तो हेल्सियन डेज का मतलब हो जाएगा कि वो डेज जिसमें हेल्सियन क्या करती है, अपने अंडे को सेती है, तो उन दिन को क्या करती है, वो पीसफुल बना देती है। तो हेल्सियन डेज का मतलब हो जाएगा पीसफुल डेज, वो शांति के दिन होते हैं जब वो अपने अंडे को सेती है। नेक्स्ट है हैव एन आयरन विल। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति को बोलते हैं। तो अगर किसी का भी आयरन विल है, स्ट्रॉन्ग विल है, तो उसकी क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच। इसका मतलब होता है ऑफर ऑफ पीस, मतलब शांति का प्रस्ताव देने को बोलते हैं। तो होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच, इसके पीछे की कहानी क्या है कि जो पहले के ज़माने में जो रोमन लोग थे, उनके यहाँ ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच का मतलब होता है जैतून की शाखा, जैतून की ब्रांच, उसको शांति का प्रतीक माना जाता था। जो ओलिव ब्रांच था, जो जैतून की शाखा थी, उसको शांति का प्रतीक माना जाता था। तो जब युद्ध होता था, और जब दो लोगों के बीच में युद्ध होता था और उसमें से किसी को भी शांति का प्रस्ताव रखना था, तो वो क्या करता था कि जैतून की शाखा को पेश करता था। वहीं से ये इडियम आया है होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच, मतलब ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव देना। नेक्स्ट है हैंकी पैंकी। इसका मतलब होता है जगल्ली, जगलरी, मतलब चालाकी को बोलते हैं,
हैंकी पैंकी, जगलरी, चालाकी। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।